अब आज हम आपको सहस्रार जो चक्र है हमारा, जो सबसे टॉप चक्र है, ये राजा है ना, ये महाराजा है, ठीक है। ये पुत्र है, ये पिता है। वैसे तो जब यहाँ ऊर्जा पहुंच जाती है हमारी, तो कई साधकों की ऊर्जा अपने आप यहाँ आ जाती है, लेकिन फिर भी सबकी नहीं आती। तो इसके लिए भी कुछ किया जाता है, वो अभी आपको बताया नहीं जाएगा क्या किया जाता है, क्योंकि वो अनुभव की बात होती है और वो बहुत 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 टॉप क्लास की बात है। क्योंकि अभी आप उस क्लास में हो ही नहीं, तो वो पढ़ाई कैसे पढ़ाई जाएगी। ये थोड़ा आसान है। बनता आसान है, हाँ, ये लगा लेना। और ध्यान आपको यहाँ रखना सहस्रार चक्र पर आपका, जब इसको ओपन करना चाहें आप तब। और श्वासों का भजन करते रहें ओम बोलकर। क्या मतलब इसको स्पेशल करना चाहते हो, वैसे तो सोंग मंत्र से भी होगा ये, लेकिन स्पेशल अगर कोई करना चाहे तब की स्थिति में मैंने बताया है ये। और कुछ आसन बताए जाएंगे 2-3 जिनसे हेल्प मिलेगी ये ओपन होने में। तो श्वेता जी आपको आसन बताएंगे। और ओम श्वासों में ही बोलना है, आधा ओम से, आधे श्वास में आधा और छोटे श्वास में आधा ओम, ठीक है। और पूरा भी बोल लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, वो आपका जैसा भाव है, पूरे में ऊपर में ओम और छोड़ते में भी ओम। तो चलिए अब आसन देख लीजिए एक बारी, साथ में करेंगे सब आसन। और आसन करें तब भी सहस्रार चक्र पर फोकस रखना है और श्वासों पर पूरा ध्यान, क्योंकि प्राण जप का बहुत अधिक महत्व है। सारी चीजें एक साथ मिला दोगे तो शीघ्र लाभ मिलता है। लेकिन अगर कभी आप ये चाहें आपकी ऊर्जा ऊपर ना जाए तो कुछ आसन बताए जाएंगे। और श्वासों का भजन तो है ही है। इस चक्र का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट कलर, यानी कि बैंगनी कलर। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो आज्ञा चक्र का भी ओम होता है और सहस्रार चक्र का भी ओम ही होता है। इस चक्र का पता कैसे लगाएंगे कि इम्बैलेंस है ये चक्र आध्यात्म से संबंधित है, भगवान से संबंधित है। यहाँ भगवान का निवास है ब्रह्मरंध्र में। तो जो व्यक्ति जिसमें दया भाव नहीं है, जो लड़ाई झगड़े करता है, जिसमें क्रोध ज्यादा उठता है, जो नास्तिक है बिल्कुल, जिसके संबंध अच्छे नहीं है, तो समझ लो इस चक्कर में गड़बड़ी है। क्योंकि ये परमात्मा से के कनेक्शन को दिखाता, आत्मा से परमात्मा के कनेक्शन को। तो अगर ये चीजें आपके साथ है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर आदमी की लाइफ में ये है, क्योंकि इसके खुलने का मतलब है कि आदमी सम हो जाता है। दुख सुख लाभ हानि क्रोध कुछ उसको असर नहीं डालता किसी भी प्रकार का। तो आप समझ गए होंगे कि आपका खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। वो खुल जाएगा तो फिर कहने ही क्या है। ये खुला नहीं है, ये किसी बहुत ही बिरले का खुलता है। अगर आप बिरले बन सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं बन सकते, क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। तो आपको खोलना है। तो इसकी मुद्रा बता देते हैं, मंत्र इसका बता दिया है। इसकी पद्म मुद्रा होती है। क्यों? क्योंकि ये सहस्त्र कमल है, इसमें 1000 कमल होते हैं सहस्रार चक्र में। और हर चक्राज में कमल ही हैं, कमल की पंखुड़ियां। किसी में 8 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 12 हैं, इसमें 1000 होती हैं। तो इसकी एक तो मुद्रा ही होती है पद्म मुद्रा ही इसको बोलते हैं। ऐसे इसको यहीं लगाना होता है, ठीक है, पद्म मुद्रा। जब अगर आप स्पेशली इस चक्कर को जागृत करना चाहें, आज्ञा चक्र पे आपकी आके ऊर्जा रुक जाए, ऊपर नहीं जा रही हो, तो इसको जगाने के लिए आपको ये मुद्रा लगा लेनी है श्वासों के साथ। इसमें कोई श्वासों की गिनती नहीं है, क्योंकि जो 21,600 श्वास होती हैं वो आज्ञा चक्र तक ही होती हैं। इसके लिए आपको ऐसे ही श्वासों का भजन करना होगा, कोई गिनती नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये इन सब से पार है। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, गिनती में आने वाला नहीं है। जहां परमात्मा का वास है, ये वो चक्र है। और एक और मुद्रा होती है, अगर ये नहीं लगा सकते तो ये वाली मुद्रा होती है, ये भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी, जो आपको अच्छी लगे। अंगूठे यहाँ रखने। हाँ, अंगूठे ऐसे अंदर को नीचे छाती। हाँ, छाती के पास। और ये ऐसे मतलब उंगली और अंगूठा ऐसे और बाकी की ऐसे।
जो आपको इजी लगे वो लगा सकते हो। आज हम आसन करेंगे अपने सहस्त्रार चक्र के लिए। आसान से आसन है, आप सब कर सकते हो। मुश्किल आसन नहीं करेंगे आज, कुछ लोगों से हो नहीं रहे थे तो आसान आसान से करेंगे। तो पहला जो है वो है शशांक आसन। उसके लिए आप नीचे बैठ जाएंगे, इसको रैबिट पोज भी बोलते हैं। तो इसके लिए जैसे आप जैसे वज्रासन में ऐसे बैठेंगे तो उसके बाद ऐसे हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल ऐसे हो। पैर अभी आप देखना कैसे करोगे, तो डिपेंड करता है, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, और एक्सेल करते हुए ऐसे, और अपने ये जो आपका सहस्त्रार चक्र है जमीन पे ऐसे टच हो जाएगा। पैर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे रख लो, और फिर ऊपर आते हुए एक्सेल, सॉरी इनहेल। तो एक बार फिर से करो। आप शायद सही नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाना एक बारी। नीचे जाओ, हाथ इन पे, हाँ ठीक है। कोशिश करना है थोड़ा पैरों को ना ऐसे सीधा रखने की, और ऐसे नहीं करने, पैर ऐसे नहीं करने, ये तो चाइल्ड पोज हो जाएगा। तो पैरों को थोड़ा सा, हाँ जैसे भैया कर रहे हैं ऐसे, हाँ थोड़ा पैरों को ऐसे वी शेप में ऐसे, तो फिर सही हो जाएगा। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ा सा अपने जो सिर है उसको अपने पास लेकर वैसे, यहाँ पैरों के पास ऐसे, जैसे ये लगा लो शीर्षासन है, बट ये इजी फॉर्म है उसका, इजी वर्जन है। शीर्षासन की शुरुआत है। हाँ हाँ, तो इसमें आप ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आसन है पद्मासन, लोटस पोज, जिससे लगता है उतनी देर लगा के थोड़ा बैठ जाओ। सो जो भी आप लेफ्ट एंड देन योर राइट। ये नहीं करूँगा, थोड़ा मेरा अभी रिकवर हो रहा है। कोई नहीं, आप नॉर्मल बैठ जाओ। तो जितना लगता है उतनी देर, धीरे धीरे फ्यू सेकंड्स, देन धीरे धीरे मिनट्स में बदल जाएगा। तो जितनी देर लगता है ये लगा के रखो, एक पैर से लगा लो, दो पैर से नहीं लगता है तो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये लगा के अपना ध्यान पद्मासन, सिद्धासन सब आसनों का लाइक कहते हैं ना, उसे फादर है। पद्मासन और सिद्धासन बैठने के लिए दे आर द बेस्ट आसन्स। तो दोनों लगा सकते हो इसके लिए, सिद्धासन भी और पद्मासन भी। उसके बाद पूरा लेट जाना। उसके बाद हम तीसरा आसन जो है वो शवासन, हॉर्स पोज। सबसे इजी, पूरा शरीर ढीला छोड़ के परमात्मा को याद करते हुए 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए, और फोकस अपने आज्ञा चक्र पे या फिर अपने सहस्त्रार चक्र पे रखें, या फिर आज ओम ही बोलते हैं, चलो मुंह से भी बोल सकते हैं आप।
सांस लेते हुए मन में और बाहर निकालते हुए सांस मुंह से धीरे धीरे ओम बोलेंगे। धीरे से अपने शोल्डर का ऐसे एल्बो का सहारा लेते हुए आराम से उठना है।